उत्तरायण के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अमन काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है और वो सुबह से शाम तक सोया ही रह जाता है। मीठी उसे पूरे कॉलेज में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। तब मीठी कहीं ना कहीं से उसका एड्रेस ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां पे वो देखती है कि अमन सोया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की शुरुआत में माई वीर के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन वीर चाय पीने से मना कर देता है। तब माई कहती है, क्या हुआ वीर, तू कल की बात से गुस्सा है क्या? और वो वीर से फिर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि माफ़ कर देना, अब गलती हो गई एक बार, अब आगे से गलती नहीं होगी। तब वीर कहता है, माई बात वो नहीं है, याददाश्त मेरी गई है लेकिन आप लोग मेरी पसंद नापसंद को भूल चुके हो। तब माई फिर से उसे समझाने लगती है और कहती है कि तू कहीं जा रहा है क्या? तो वीर कहता है, हाँ, इन सब बातों में मैं भूल ही गया कि मैं आज सतारा जेल परिसर में जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ इनवाइट किया है। जिसे सुनकर माई कहती है, जेल, और वो भी तू? ऐसा कह के माई उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तू वहाँ मत जा, क्योंकि उसे पता रहता है कि वहाँ इच्छा मौजूद है। तब वीर वहाँ पे कहता है कि हमारे एक खास पुलिस दोस्त जिन्होंने वीर को छोड़ने पर हमारी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने हमें चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे इनवाइट किया है। तब माई के पास भी कोई चारा न बचता और माई को मानना ही पड़ता है। तो माई मान जाती है और कहती है कि ठीक है। तब वीर वहाँ से चला जाता है और माई सोचने लगती है कि कहीं वीर के सामने इच्छा ना आ जाए, इच्छा भी उसी जेल में होगी, यह सोचकर माई परेशान हो रही होती है। फिर दामिनी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीठी पहले ही उठ के रेडी हो चुकी है आज ना दामिनी की जगह है। दामिनी ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, मीठी आज तू टाइम से पहले रेडी कैसे हो गई, वो भी मुझे बिना बताए और जगाए हुए। तब मीठी घबराई हुई कहती है कि वो आज मेरा क्लास थोड़ा जल्दी चालू होने वाला था, इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गई। पर यहाँ सीन अलग है, मीठी को जो है अमन से मिलना होता है, इसलिए वो जल्दी रेडी होके यहाँ से घर से निकल रही होती है। तब दामिनी कहती है, क्या हुआ मीठी, जब से तू पार्टी से आई है तब से काफ़ी गुमसुम रहने लगी है। मीठी इन सब बातों को टालते हुए कहती है कि मुझे कॉलेज के लिए देर हो रहा है और मैं निकलती हूँ। तब दामिनी कहती है, कम से कम अपनी भाभी को तो साथ में लेके जा। लेकिन मीठी कहती है कि भाभी को क्यों परेशान करना, मैं ड्राइवर के साथ में चली जाती हूँ। तब मीठी कहती है कि छुट्टी के वक्त भाभी को टाइम से भेज देना, और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर मुक्ता भी अपने क्लासरूम में आ चुकी होती है और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है, और उसके पीछे वाला जो सीट रहता है वो अमन का होता है, तो वो खाली होता है। जिसे देखकर मुक्ता अपने क्लासमेट से पूछती है कि ये सीट खाली कैसे, यहाँ कौन बैठता था? तब क्लासमेट बताती है कि यहाँ अमन बैठता था, पर वो आज आया नहीं है। इधर मीठी भी कॉलेज पहुंच जाती है और एक लड़के से पूछती है कि अमन कहाँ है, लेकिन वो लड़का कहता है कि अमन तो इतने टाइम में आ जाता है, लेकिन आज वो आया नहीं है। इधर अमला जो है बादाम का हलवा लेके वीर के पास में आती है और वीर को देती है, तो वीर वहाँ पे कहता है, मुझे बादाम का हलवा पसंद ही नहीं है, तुम ये क्यों बना कर लाई हो? और अमला कहते हैं कि बादाम से थोड़ा दिमाग तेज होता है, इसलिए मैंने सोचा आपको शायद पसंद होगा तो मैं बना के लेके आ गई। तभी वो कहती है कि मुझे भी पसंद नहीं है, ऐसा वैसा करके वो वीर का जो है दिमाग चाटने लग जाती है वहाँ पे उसके वही पुराने ड्रामे। और फिर वीर से पूछती है कि आप कहीं तैयार होके कहीं जा रहे हैं क्या? तब वीर कहता है कि हाँ, हम एक प्रोग्राम में जा रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो वो कहती है कि आज हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, आज हम भी आपके साथ में चलेंगे, और वो जिद करने लग जाती है। ऐसा करके अमला काफ़ी वीर को परेशान कर देती है और जिद करने लग जाती है कि हम जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा करके वो बहुत सारे ड्रामे खड़े कर देती है। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इच्छा के जो स्टूडेंट है वो सारे प्रार्थना कर रहे होते हैं और इच्छा यहाँ पे दामिनी से बात कर रही होती है प्रोग्राम को लेकर। तो दामिनी यहाँ पे ये सब सुन के बहुत खुश होती है रहती है यहाँ पे, और दामिनी यहाँ कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारा यह जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा हो जाए और कोई मुश्किल ना आए। और फिर इच्छा जो है अपनी बेटी के बारे में यानी कि मीठी के बारे में उनसे पूछती है, तो अम्मू जो है उनको सारी बातें बता देती है कि कैसे आज वो जल्दी उठ गई और कॉलेज चली गई। बहुत सारी इन दोनों के बीच में बातें चलती रहती है। इधर मुक्ता का क्लास ओवर हो जाता है और वो क्लास से बाहर आ जाती है, जहाँ सीढ़ी पे बैठकर युवराज अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ बात कर रहा होता है। तभी वो मुक्ता को आते हुए अपनी तरफ देखता है, तो वो फुटबॉल जो है मुक्ता के पैरों में मार देता है, जिसके बाद मुक्ता को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और मुक्ता युवराज के पास जाकर कहती है कि युवराज देख, आगे से तूने ऐसे कुछ गलत किया तो फिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। युवराज भी यहाँ पे चुप नहीं रहता और मुक्ता को काफ़ी सारी बातें सुनाने लग जाता है, और युवराज कहता है कि अगर
तुझ में इतनी हिम्मत है तो तुझे कल बॉडीगार्ड की जरूरत कैसे पड़ गई। कहता है कि तेरा बॉडीगार्ड कहाँ रह गया वो अमन, और ऐसा करके वो काफ़ी वहाँ पे मजाक उड़ाता है। लेकिन मुक्ता कहती है कि अगर तूने आगे से मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊँगी और तेरी शिकायत कर दूँगी। तभी प्रिंसिपल उनकी तरफ आ ही रहे होते हैं और मुक्ता प्रिंसिपल की तरफ उंगली करके कहती है वो देख प्रिंसिपल सर आ ही रहे हैं। और फिर कहती है कि अभी मैं प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करूँगी, फिर देखना तेरे साथ क्या क्या होता है। तभी युवराज कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। ऐसा कहते हुए वो मजाक उड़ाता रहता है और प्रिंसिपल दूसरी तरफ चला जाते हैं। और फिर युवराज कहता है कि तुझे क्या लगा, तेरी इन सब बातों से मैं डर जाऊंगा क्या। और फिर युवराज कहता है कि मेरा नाम युवराज सिंह बुंदेला है। और फिर वो मुक्ता से कहता है कि देख, इस बार तो मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे पंगा मत लेना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और मुक्ता भी उसे 2-4 बातें सुना देती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो आगे आती है तो उसे मीठी मिल जाती है। फिर इन दोनों में काफ़ी सारी बातें होने लग जाती है। तब मीठी उससे पूछती है कि कल तुम्हारे बड़े पापा तुमको लेने के लिए आए थे ना। तभी मुक्ता घबराई हुई सी बोलती है कि हाँ, हम घर पहुंच गए थे। तब मीठी उससे पूछती है कि अमन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या आज वो कॉलेज नहीं आया। तब मुक्ता उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें उससे कुछ काम था क्या। मीठी यहाँ कहती है कि हाँ, मुझे उससे थैंक यू और सॉरी दोनों बोलना था कल की बात के लिए। और मीठी कहती है कि कल तुमने नहीं देखा क्या, कैसे अमन ने युवराज से हम दोनों को बचा लिया था। तब मुक्ता कहती है कि युवराज जैसे लोगों के को वही ठीक कर सकता है। और ऐसा करके इन दोनों में काफ़ी सारी बातें होने लग जाती। तब मीठी मुक्ता से पूछती है कि वो तुम्हारी क्लास में ही है ना, वो सब ठीक तो है ना। तो मुक्ता यहाँ कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, हम तो खुद भी उनसे अनजान ही है अभी। अब उसकी मर्जी, वो आए ना आए, लेट आए, तुम्हें उससे क्या लेना देना। मीठी कहती है नहीं ऐसे ही। फिर मुक्ता कहती है कि हमें अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी क्लास की ओर। इधर मीठी अमन के दोस्तों से उनका नंबर लेती है और अमन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर अमन कॉल नहीं उठा रहा होता है। तब सुरभि भी मीठी की कॉलेज आ जाती है और वो मीठी को ढूंढने लगती है। लेकिन मीठी जो है वो तो अमन को ढूंढ रही होती है। काफ़ी खोजने के बाद सुरभि को मीठी नहीं मिलती है। तभी दामिनी का कॉल सुरभि के फ़ोन पे आता है और वो उससे पूछती है कि मीठी कहाँ है। लेकिन सुरभि यहाँ झूठ बोल देती है कि मीठी अपने सर के पास में नोट लेने के लिए गई है। वो अभी आती है कि हम जल्दी घर आ जाएंगे। इधर मीठी अमन के दोस्तों से उसके घर का एड्रेस ले लेती है। तब मीठी अमन के एड्रेस पे पहुँचते पहुँचते उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि अमन का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। मीठी दरवाज़ा पूरा खोल कर देखती है तो अमन अंदर सोया हुआ होता है। और वो अमन के पास जाके अमन को जगाने की कोशिश करती है। कहती है कि उठो अमन, सुबह से शाम हो गई और तुम अब तक सो रहे हो। पर वो जैसे ही अमन को छूती है तो उसे पता चलता है कि अमन को तो बुखार है। और मीठी वहाँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है अमन उठो, तुम्हें बुखार है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ऐसा करते हुए वो अमन को जगाने की पूरी कोशिश करती रहती है। और ये एपिसोड यहाँ समाप्त हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, क्या मीठी अमन को हॉस्टल लेके जाएगी? ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।